नमस्कार, प्राइम न्यूज पर देश का एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। देश का एजेंडा ये खास शो जिसमें हम बात करते हैं उन तमाम खबरों की जिनका सीधा सरोकार आपसे है, और वो खबरें जो शायद भ्रम के तौर पर बार बार दोहराई जा रही हैं, लेकिन वो आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। तो देश के एजेंडा में आज हम दो विषयों का जिक्र करने वाले हैं कि किस तरीके से निशिकांत दुबे ने एलओपी यानी कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन को हटाने की मांग की है और जिक्र किया है कि प्रस्ताव लेकर के आएंगे। और दूसरी तरफ एक और ऐसी खबर है जो शायद खबरों की भीड़ में या ढेर में दब गई है, जिसका जिक्र बहुत ज्यादा जरूरी है। वो खबर कौन सी? दल बदल कानून को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में बहस तेज हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को टिप्पणी की है और साथ में नोटिस भी भेजा है। तो क्या कुछ है पूरी खबर, क्या कहता है कानून, ये पूरी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। तो सवाल यह है कि क्या संसद में सिर्फ प्रस्ताव लाकर नेता प्रतिपक्ष को हटाया जा सकता है? बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बयान के बाद यही सवाल देश की राजनीति के केंद्र में आ गया है। एक तरफ नीट पेपर लीक, छात्रों का आंदोलन और सरकार पर विपक्ष के हमले, और दूसरी तरफ बीजेपी ने पलटवार करते हुए राहुल गांधी की विदेश यात्राओं और साथ ही कथित चीनी समझौते और विदेशी मंचों पर दिए गए बयानों को मुद्दा बना लिया है। निशिकांत दुबे ने दावा किया है कि बीजेपी राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष के पद से हटाने का प्रस्ताव लाने की कोशिश करेगी। साथ ही 2004 से 2026 तक की उनकी सभी विदेश यात्राओं की एसआईटी जांच की भी मांग की है। लेकिन राजनीति से अलग सवाल कानून का है। संसदीय व्यवस्था में नेता प्रतिपक्ष को हटाने के लिए सिर्फ प्रस्ताव लाने का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। नेता प्रतिपक्ष की मान्यता लोकसभा अध्यक्ष देते हैं और ये सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता होने के आधार पर तय होता है। अगर दल अपना नेता बदल दे, सदस्यता समाप्त हो जाती है या संसदीय स्थिति बदल जाती है, तभी इस पद पर असर पड़ सकता है। यानी सियासी बयान अपनी जगह है, लेकिन संसदीय प्रक्रिया अपनी जगह। ऐसे में सवाल यह कि क्या यह विवाद कानूनी रूप लेगा या फिर यह केवल संसद के भीतर एक नया राजनीतिक संघर्ष बनकर रह जाएगा। अब निगाहें संसद की कार्यवाही और लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका पर टिकी हुई हैं। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे तमाम बातें, लेकिन उससे पहले निशिकांत दुबे का बयान सुनिए। 2004 से लेकर 2026 जितनी भी विदेश यात्राएं इन्होंने की वो सभी किसी को पता नहीं विदेश जाते हैं, किससे मिलते हैं, क्या करते हैं, किस तरह का आंदोलन में शहीद होने के लिए फंडिंग की बात करते हैं। सोरोस के लोग इनकी यात्रा में कैसे 2008 में जो चीन के साथ इनका समझौता हुआ, कांग्रेस का बुक समझौता हुआ, आज तक उसको इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया। ये कोई ट्रांसपेरेंसी है। दूसरा, लीडर ऑफ द अपोजिशन का जो कानून में ऑल एंड सख्त करता है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन यदि डिफेक्टिव प्राइम मिनिस्टर की तरह डिबेट करेगा तो बाहर जब जाएगा तो वो देश की नीतियों के बारे में, सरकार की नीतियों के बारे में बताएगा। राहुल गांधी जी ने जितनी यात्रा की है उसमें देश के खिलाफ बोला, सरकार के खिलाफ बोला, संविधान के खिलाफ बोला। तो सबसे पहले तो लीडर ऑफ द अपोजिशन से इनको कैसे हटाया जाए, ये प्रस्ताव जो है पेश करने की कोशिश करेंगे। और दूसरा, 2004 से लेकर 2026 तक इनकी सारी यात्राएं, सारे मित्र, सारे दुख समझौते, इसके बारे में हम सरकार से आग्रह करेंगे कि एसआईटी बना दी जाए और एसआईटी से इसकी जांच होगी, तभी तो जिम्मेवारी तय होगी। पहले तो ये जिम्मेवारी तय होगी, पहले तो 2004 से 2026 तक राहुल गांधी की जिम्मेवारी तय हो, तब जो वो डिमांड कर रहे हैं उसकी जिम्मेवारी तय होगी। सरकार में तो देखिए, सियासी शगुफा अपनी जगह है, लेकिन कानून या यूं कहें कि संसदीय प्रावधान इस पूरे मामले में क्या कहता है, ये ग्राफिक्स के जरिए आपको बताने की, आपको समझाने की कोशिश करती हूं। संविधान में एलओपी को हटाने की अलग प्रक्रिया कोई है नहीं, यानी कि यह सिर्फ कोरी बातचीत है, सिर्फ और सिर्फ सियासतबाजी है। एलओपी की मान्यता लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट 1977 के तहत होती है और लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर नेता प्रतिपक्ष को मान्यता देते हैं। इसीलिए हमने कहा था कि लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर अब सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। दूसरी तरफ
ये किसे मिलता है टैग? सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता ही एलओपी माना जाता है, जो कि इस समय कांग्रेस है, और कांग्रेस होने की वजह से राहुल गांधी को उनका विपक्षी दल का नेता चुना गया है, इस वजह से वो एलओपी है। विपक्षी दल का नेता, अगर विपक्षी दल अपना नेता ही बदल दे तो एलओपी की जो कुर्सी है, जो मान्यता है, जो पद है, उस व्यक्ति के पास से चली जाएगी, खत्म हो जाएगा। सदस्यता समाप्त, अयोग्य या फिर इस्तीफे पर भी एलओपी की भूमिका खत्म होती है। केवल संसद में प्रस्ताव लाकर एलओपी को हटाने का कोई भी स्पष्ट कानून नहीं है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए, ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ अमित तिवारी जुड़े हुए हैं। राजनीतिक विश्लेषक हैं, ज्यादातर खबरों पर दृष्टि देने का काम करते हैं, बेहतर विश्लेषण करते हैं। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका। स्वागत के साथ सवाल, निशिकांत दुबे लगातार बयान दे रहे हैं, सियासत बढ़ी हुई है और हम सभी जानते हैं कि सियासी रुख में इस तरीके के बयान सामने आते हैं, लेकिन सवाल यह है कि निशिकांत दुबे पहली बार ऐसा नहीं बोल रहे हैं। इसके पहले भी जब सदन के अंदर विवाद की स्थिति बनी थी, उस दौरान भी निशिकांत दुबे ने यह बयान बोला था। पूजा जी, निशिकांत जी हो, चाहे गिरिराज सिंह जी हो, चाहे स्मृति ईरानी रही हो, चाहे हम नरोत्तम मिश्रा जैसे सलीखे बहुत सारे नेता हैं जिनका टारगेट ही जो है अपने जो शीर्ष नेतृत्व उनको खुश करना है, महिमा मंडित करना है अपने शीर्ष नेतृत्व को, तो गांधी परिवार को गाली दो। सबसे बढ़िया तरीका है कि अगर लोगों की लाइमलाइट में रहना है, मीडिया की लाइमलाइट में रहना है, तो कुछ भी ऊट पटांग बोल दो। और सिर्फ बीजेपी की भी बात नहीं है यहाँ पर, सिर्फ बीजेपी की भी बात नहीं है। जब बीजेपी विपक्ष की भूमिका में थी तब भी इस तरीके के बयान सत्ता पक्ष की तरफ से, यानी कि यूपीए की तरफ से आते थे, जबकि टेक्निकली ये पॉसिबल नहीं है। बस एक बज़ आप क्रिएट कर रहे हैं। सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाना है, कहीं ना कहीं लोग जो है विपक्ष के लोगों को उसी में उलझाए रखें, या फिर जनता के बीच में एक मैसेज जाना है कि अगर ऐसे विपक्ष है, ये जनता की, कई बार क्या होता है नेता भी जनता की आवाज पे काम करते हैं कि अगर विपक्ष नकारा है तो दूसरा विपक्ष ले आओ, दूसरा नेता ले आओ, दूसरा नेता के ऊपर काम करो। ये कभी कभी भी जो सोशल मीडिया की भी जो ह्यूमर्स होती है, आजकल एक नया वर्ड आया कि हर चीज में ह्यूमर दिखाई देनी चाहिए, तो वो निशिकांत जैसे लोग जो है, निशिकांत दुबे जैसे लोग जो नेता हैं, ऐसे सलीके नेता जो है ह्यूमर पॉलिटिक्स में लाते हैं। तो सिर्फ इनका काम है ह्यूमर देना, इसके अलावा कुछ नहीं है। र्यूमर नहीं, ह्यूमर की जगह ये ह्यूमर बन गए हैं और कुछ नहीं है। इसके अलावा इस खेल में कोई भी बदलाव नहीं होगा, चाहे हम अध्यक्ष साहब की बात करें, चाहे माननीय उपराष्ट्रपति की बात करें, इसमें किसी के पास भी इतना पावरफुल अधिकार नहीं है कि वो एलओपी को जो है अपने पद से हटा पाए या उनको बर्खास्त कर पाए। अगर ऐसा कोई प्रोसीजर होता है तो जाहिर सी बात है कि जो विपक्ष के नेता हैं वो बैठेंगे, सामंजस्य बैठाएंगे। अगर उनको चेंज करना है, इस्तीफा देना, तो खुद स्वयं वो फैसला ले सकते हैं। अगर राहुल गांधी एलओपी के पद से थक जाएंगे तो किसी और को आगे कर देंगे। सिर्फ राहुल गांधी थोड़ी ना एलओपी के पदभार को संभालने के लिए, पूरा एक विपक्ष बैठा हुआ कोई भी संभाल लेगा, कोई भी इस बात को जिम्मेदारी से लेगा और उस पर सलीके से काम करेगा। तो ये सब जो बातें हैं सिर्फ मनगढ़ंत एक कहानी है, सिर्फ लोगों को उलझाने की। वो गाना याद आ गया मुझे, कस्मे वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। और सियासत में वाकई कुछ बातें सिर्फ बातों के लिए होती हैं, उस बात में कोई दम बारूद नहीं होता। बहुत शुक्रिया अमित जी, आप हमारे साथ में बने रहिए। अगली खबर पर मैं आपसे बातचीत करूंगी, अगले विषय पर बात